धरा, मम्मी गुजर गई। मैं अभी निकल रही हूँ वहाँ के लिए। सुबकते हुए बुआ जी ने फ़ोन पर बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल भी कैसे पाती? सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया। और जब तक यकीन हुआ, फ़ोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। वे माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं? कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है। सो हम भी भोग रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थीं। बुआ जी की कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी, बस बुआ जी ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। उमंग और नमन बुआ के बेटे से हमसे राखी बंधवाती और राखी बंधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेसेस देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियाँ, ट्रॉफी और भी कई चीज़ें। साथ में बुआ हमें बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, कोक पिलाती और ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका तो मन ही नहीं भरता। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी, अब घर में शैतानी करने को यही दो बच्चियां हैं। घर कैसे गुलजार रहता है, यह भी तो देखो। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी दादी घर आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो आती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अपनी जान छिड़कती थी। राखियाँ खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतज़ार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेंगी, धरा और तानिया, तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई? कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती बुआ जी, उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया है और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहूलुहान करते रहें। बुआ जी के एक फ़ोन से कितना कुछ सोच गई मैं अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। तानिया को मैंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया तो वह बोली, दीदी, फ़िलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी। बेंगलोर से वहाँ पहुँचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ़्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर ईशान भी यहाँ नहीं है। मैं 13वीं तक पहुँचूंगी। प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुक कर पूछने लगी, दीदी, आपको खबर किसने दी? कैसे हुआ यह सब? पूछते पूछते रो दी तानिया ने। तानी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस बुआ जी का फ़ोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। तानी, क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे? नहीं दीदी, यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने। हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। मैंने हर्ष के ऑफिस फ़ोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। हर्ष ने कहा, तुम तैयार रहना धरा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फ़ोन रख मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर नजर पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज़ पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीज़ों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बही जा रही थीं। दादी की दी हुई सोने की चैन, अंगूठी, टॉप्स उनका देने का ढंग याद आ गया। विदाई के समय लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। हर्ष को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। एक दो बार हर्ष ने मना करना चाहा तो बोली, हर्ष बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते? तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थीं। तभी से हर्ष दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते और मुझे भी सख्त हिदायत दी थी कि मैं दादी से मिले रुपये खर्च ना करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ। बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 6 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल पर ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादा दादी के पास आने जाने पर भी रोक लगा दिया। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीन कर कूड़े की टोकरी में फेंक देते
और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने भी कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और तानी चुपके से नीचे उतर आती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। बाजार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नज़रें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती। पापा चाटर लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे, और हम डरकर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और तानी आंखों आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना कर दादी के पास पहुंच जाते। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना जरूर मानते हैं। तानी गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते दादी, हम तो यहाँ जरूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी के एक तरफ मैं लेटती तो दूसरी तरफ तानी, और बीच में वह लेटती। वह रोज़ हमें नई कहानियाँ सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती, और जब पापा छोटे थे तब ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा आनंद आता। दादाजी को की जेब की तलाशी में कभी चिंगम, कभी जेली और कभी टॉफ़ी मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबी की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफ़ी चॉकलेट खिला खिलाकर इन बच्चों की आदतें खराब कर दी हैं। ये तानी तो सारा दिन चीज़ें मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। तानी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराती। कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। तानी, तू कहना नहीं मानेगी तो तेरे मैडम से शिकायत करूंगी। दादी झिड़कती हुई कहती, मैडम मुझसे कुछ नहीं कहेंगी, या क्योंकि वह मुझे प्यार करती हैं। तानी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूमकर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। तानी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी सी पिनअप करके साड़ी बांधती। हम शीशे में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी, हमारे कान कब छिदेंगे? हम टॉप्स कब पहनेंगे? दादी बोली, तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी मथुरा घूमने गए। वहाँ से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वे दोनों तालियां बजाते। दादी, ऊपर छत पे चलो ना, साथ में खेलेंगे। मेरे घुटने दुखते हैं बेटा, कैसे चढ़ पाऊंगी? दादी, आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगे। वह कैसे बिटिया? दादी ने आश्चर्य से पूछा। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। तानी के ऐसे लाड़ भरे उत्तर सुनकर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बॉल पेन तानी नहीं छोड़ती, वह कहीं भी छिपा कर रखती। तानी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती, तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बचती बॉल पेन फिर गायब हो जाती। वह अपने बॉल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथ में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम और लूडो खेलते, खूब चिटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चिटिंग करोगी तो नहीं खेलूंगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलते। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक साथ चाचा गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी तानिया दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। चिटिंग चिटिंग कहती हुई दादी बोलती, ओ दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी तानी की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी, आपके घुटने दबाऊं, देखो दर्द अभी कैसे भागता है। तानी अपने छोटे छोटे हाथों से दादी के घुटने सहलाती। वह गदगद हो उठती। अरे बिटिया, तूने तो सचमुच मेरा दर्द भगा दिया। तानी की आंखें चमक उठती। मैं कहती न थी कि आपको ठीक कर दूंगी। अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तानी झाड़न उठाकर कुर्सी मेज साफ करने लगती। दादी, आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते तानी रसोई में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज़ लगाती, चाय रहने दे तानी, एक गिलास पानी दे जा, और दवा का डब्बा भी। तानी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती।
एक बार मैं किसी शादी में गई थी। वहाँ बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी बाहर गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठे नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। दादी ने मेरा पैर देखा, मुझे बिस्तर पर लिटाया, पैर पर मूव की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी थपकियों ने मुझे उनकी गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों हंसते हंसते खा लेती थी। मेरा या तानी का जन्मदिन आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक एक चीज़ हमें लाकर देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग ना करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन ही नहीं लगता। हम चाहती थी कि हम दादी के पास रह जाएं, पर मम्मी हमें खींचकर नानी के घर ले जाती। हम वहाँ जाकर दादाजी को फ़ोन मिलाते। दादाजी, हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर हमें ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं बेटा, नानी खूब प्यार करती हैं, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी हमें समझाते हुए पूछते हैं। दादाजी, हमें आपकी और दादी की याद आ रही है। हमें न तो कोई अपने साथ बाजार लेकर जाता है, न चीज़ दिलाता है। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन हनी व सनी के साथ लगी रहती हैं। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा, धरा और तानी सुनो, तुम अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रोकर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले आते। हम दोनों लौटकर दादी और दादाजी के से ऐसे लिपट जाते जैसे कब के बिछड़े हों। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादा दादी इंतज़ार करते रहते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपये ठूस देती तो हम इनकार भी नहीं कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मठरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी न भूलती। दोनों बहनों का कर्णछेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे कर्णफूल हमारे हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी हर्ष को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली थी, धरा बेटा, अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर हर्ष का फोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हों। फिर बोली, हर्ष बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। मैंने हर्ष को मोबाइल मिलाया और बोली, हर्ष, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं, शाम तक घर पहुंचो। शाम को हर्ष दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम में हुई। शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं, वे गए भी नहीं। विवाह के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश हो मेरी बात उन्हें रखनी पड़ी। मुझे तो अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेना था, दुल्हन वेश में उन्हें अपनी धरा को देखना था। उनसे किया वादा कैसे टालती। मेरी विदाई के समय दादा दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पे खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पाँव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर मुझे गले लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी हर्ष की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉप्स, कभी सारी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं, तानी को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों के कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती? उनका मन प्यार से लबालब भरा था। वह खाली होना नहीं जानती थी। उनके पास जो भी कुछ अपना था हम पर लुटा रही थी। मम्मी पापा देखते रह जाते। हमने उनकी बातों में को कभी अहमियत नहीं दी, बल्कि मूक विरोध करते रहे। अरे धरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अलमारी पकड़कर क्या सोच रही हो? हर्ष बोले तो जैसे मैं सोते हुए जाग पड़ी। हर्ष, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भरा प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात भरेगा? कौन आशीर्वाद देगा? मेरी दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी मैं? हर्ष के कंधे पर सिर रखकर मैं रोने लगी।
मैं जब हर्ष के साथ वहाँ पहुँची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआ जी तथा अन्य महिलाएं बैठी थीं। मैं बुआ जी को देख लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी, मम्मी पापा? बुआ जी ने नमी गर्दन हिला दिया। मैं दंदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन क्षोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है पापा। आपने अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा। आज उसी का ऋण आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, अपना भविष्य अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नीचे फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया? उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? यह शरीर भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हैं आप। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी हो यूं ही पड़ी रहेंगी? आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे? नहीं, उमंग भैया किस दिन काम आएंगे। यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ अब ले जाऊंगी। चौंक पड़े वे दोनों मेरी बातें सुनकर। सोचने लगे, ऐसी तो नहीं थी धरा, आज क्या हुआ इसे? सुनो धरा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई हैं। उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप लोग भी नहीं। पापा ने कहा, होश में आओ धरा, कैसी बदतमीजी कर रही हो? मैंने कहा, अभी तक होश में नहीं थी पापा, आज पहली बार होश आया और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं? धरा की आवाज़ में चेतावनी की आग थी। विवश हो मम्मी पापा को नीचे जाना ही पड़ा। आज पापा को अपने आप में पश्चाताप हो रहा था कि इतने सालों तक वो कैसे दादा दादी से बिना बात किए रह गए। मैं नहीं जानती कि पापा मम्मी दादा दादी से क्यों लड़े थे, लेकिन हाँ, आज दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों पश्चाताप के आंसू में भीग चुके हैं। पापा ने दादाजी से माफ़ी मांगी और मम्मी ने भी उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी। साथ ही सब ने मिलकर दादी को खुशी खुशी विदाई दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।